इस बार 2020 नहीं चलेगा। मेरी आखिरी चुनाव है और मेरे अनुसार टिकट बांटे जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने पॉकेट से जो लिस्ट निकाला है, नीतीश कुमार इस तरीके से हर एक टिकट पर बातचीत करेंगे। समता पार्टी के ज़माने से जो नेता हमारे वफादार रहे हैं उनको हम तवज्जो देंगे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, इस वक्त जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास के अंदर, कम से कम वो जो समता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। इस बार 2020 नहीं चलेगा। नीतीश का सिर्फ यही कहना है कि 2020 में जो आरसीपी मॉडल चला था उस मॉडल का क्या नतीजा हुआ वो सबों को पता है। इस बार मेरी आखिरी चुनाव है और मेरे अनुसार टिकट बांटे जाएंगे। हालांकि ललन सिंह के पास भी अपनी पूर्जी थी, संजय झा भी कुछ लिस्ट लेकर गए थे, विजय चौधरी भी लिस्ट लेकर गए थे, विजेंद्र यादव से भी पहले बात हो चुकी थी। लेकिन तमाम बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने अपने पॉकेट से जो लिस्ट निकाला है उस लिस्ट में तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है जो समता पार्टी के ज़माने से नीतीश के लिए और पार्टी के लिए वफादार रहे हैं। इसलिए जो नए चेहरे थे, जो धन बल के सहारे जदयू में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ये बड़ी खबर यही है कि उसमें उस तमाम ऐसे नेताओं को जो बैकडोर से आना चाहते थे उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस तरीके से हर एक टिकट पर बातचीत करेंगे। ये भी कम से कम अंदर खाने में, मतलब अन्य मार्ग के अंदर इस तरीके से बातचीत होगी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार हर एक सीट पर उन्होंने मॉनिटरिंग कर चुकी है। इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि वो प्रशासनिक पदाधिकारियों से सबसे ज़्यादा फीडबैक लेते हैं कि किस उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, मेरे लिए कौन उम्मीदवार वफादार रहा है। ये सारी चीज़ें उस बैठक में कहीं न कहीं चर्चा हुई है। और जिन सीटों को लेकर कहा जा रहा है, संजय झा को भी और ललन सिंह को भी दो टूक कह दिया गया है कि जितने 45 सीटों पर हमारे विधायक हैं, मतलब पिछले बार जो जीते थे वो, और उपचुनाव के बाद जो लोग साथ मिले हैं हमारे यहाँ, चाहे वो चकाई का मसला हो, चाहे वो मटिहानी का मसला हो, चाहे शंकर सिंह का मसला हो, किसी भी सीट को छोड़ने की मेरी मंशा नहीं है। आप दो टूक बीजेपी कह दीजिए कि ये सीटें हम एलजेपी से जो भी बातचीत होगी, जो हमारे तमाम विधायक हैं उनके इतर जो सीट उसको चाहिए वहाँ वो बात कीजिए। मतलब महेश्वर हजारी पर भी आपका दावा नहीं चलेगा, कुशेश्वर स्थान पर भी आपका दावा नहीं चलेगा। आप जहाँ चलाना चाहते हैं चला लें, लेकिन जहाँ मेरे विधायक हैं हम किसको टिकट देंगे ये बात की बात है। लेकिन ये तमाम सीटें हम छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब चिराग जिस वजह से कहीं न कहीं दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली कर रहे हैं, उस वजह को लेकर नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है इन दोनों नेताओं को कि इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। ये सीधा जो स्पष्ट संदेशा है। मतलब चिराग जो सीट चाह रहे थे उन सीटों पर उनकी जो दावेदारी थी, खास करके जदयू की जीती हुई सीटों पर, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। बाकी सीटों पर जो समझौता हो, जो बातचीत हो, बाकी बातचीत आप लोग करिए, लेकिन ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के नेताओं को ये आप सीधा संदेश दीजिए कि हम उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो तीन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है आज की बैठक में, और तीनों महत्वपूर्ण मसला यही रहा कि टिकट में पूरी तौर पर समता पार्टी के ज़माने से जो नेता हमारे वफादार रहे हैं उनको हम तवज्जो देंगे। उनके परिवार के लोग अगर टिकट के रेस में शामिल हैं तो उनको भी हम तवज्जो देंगे। बाहरी के एंट्री को कोई जगह नहीं दी जाएगी। मेरा ये आखिरी चुनाव है, ये तय मानिए ललन बाबू और संजय झा और विजेंद्र यादव जी, सब लोग ये तय मानिए। बाकी जो और सभी नेताओं को ये कह दिया गया है कि आप अपने अपने इलाके की जिम्मेवारी लीजिए। आप संजय झा जी, आप मधेपुरा की जिम्मेवारी मत लीजिए, मधेपुरा के लिए विजेंद्र यादव जी हैं। ललन जी, आप दरभंगा की जिम्मेवारी मत लीजिए, आप बरबीघा, शेखपुरा, मुंगेर की जिम्मेवारी लीजिए। मतलब जो नेता, जो उनके खास करीबी नेता हैं, उनको बाकी जगहों पर हस्तक्षेप करने से फिलहाल मतलब बातचीत में यही लगा कि आप लोग उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि अशोक चौधरी का जो इम्पैक्ट था, जो ललन सिंह के सहारे वो इम्पैक्ट टिकट पर डालना चाहते थे या जिस माध्यम से वो डालना चाहते थे, सीएम हाउस में भी कुछ अधिकारी हैं जिनके माध्यम से वो लॉबिंग कर रहे थे। हमें लगता है कि वो बैठक से तो दूर रहे ही, घर पर भी उनके यहाँ जो सुबह से जनता दरबार लगता था, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगती थी, आज वहाँ मतलब एक
कागा और कौवा भी भौंकने वाला वहाँ नहीं मिल रहा है, वो भी करकराने वाली स्थिति में नहीं है। मतलब संकेत साफ है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ नीतीश अपने चाहने वाले, अपने पार्टी के विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को तवज्जो देंगे, ये संदेश उन्होंने साफ दे दिया। आज देर शाम तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग को लेकर जदयू कौन सी सीट छोड़ने को है। ये जो जीती हुई सीट है, क्योंकि जीती हुई सीट वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां एलजेपी के उम्मीदवार के खड़े होने के बावजूद भी जदयू वो सीट जीत हासिल की थी, इसलिए छोड़ने का सवाल ही नहीं है। साथ ही एक और बात उन्होंने कहा कि जो अति पिछड़ा से जो मेरा कम्बिनेशन है, जो जिस इलाके में है वो कम्बिनेशन टूटना नहीं चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिए। तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिम्मेवारी अब संजय झा और ललन सिंह पे है कि वो किस तरीके से बीजेपी से डील करते हैं। और आज देर शाम तक लगभग स्थिति सामने आ जाएगी। जो जदयू के जिनको टिकट दी जाएगी उन्हें कमोबेश सूचनाएं, फर्स्ट फेज वाले को सूचनाएं दे दी जाएगी कि आप लोग तैयारी कीजिए। लेकिन एक परंपरा रही है जब से नीतीश कुमार 2005 से लेके 2020 तक, देखिए कि जिस गठबंधन के साथ रहे हैं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, एक साथ लिस्ट भी जारी हुआ है, तो वो परंपरा जारी रहेगी। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को कह दिया गया है और आज देर शाम के बाद उन्हें सूचनाएं भी दी जाएगी कि आप अपने कंस्टिट्यूंसी में जाइए और जो उनका फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में फॉर्म 7 वगैरह जो दो ड्यूज वगैरह लेना है वो लेने की प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। मतलब सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इस बार 2020 वाली मनमर्जी नहीं चलेगी। हारने के बाद भी ये सबूत है जनता, इस्लामपुर में चुनाव हारने के बाद भी लगातार सेवा करते रहे और एक एक वर्कर से वो लगातार संपर्क में रहे और प्रत्येक पंचायत के कम से कम 50 आदमी का नाम महिला और पुरुष का उनके जुबान पे है, मुंह पर आवाज, ये पहचान है। और मैं पुनः यही डिमांड करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार विचार कर वो नेता को जो लगातार कदम से कदम मिला करके बढ़े हैं और किसी राजनीतिक कारणों से हारे हैं, अब हारने की स्थिति में नहीं, बेहतर स्थिति में है। मैं राजपूत समाज से हूँ, पूरा राजपूत समाज यहाँ पे इस्लामपुर आए हुए हैं। ये डिमांड करते हैं कि एक बार पुनः माननीय चंद्रसेन प्रसाद जी को वहाँ से एमएलए का टिकट दे करके पुनः विधानसभा बुलाएं। यही बातों के साथ एक बार फिर 225 बिहार 225 मैंने 2025 फिर से नीतीश, यही कामना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे आपके निकट रखा। मतलब 2025 में फिर से नीतीश हो जाएगा? एकदम हो जाएगा सर, एकदम हो जाएगा। हम पूरा कार्यकर्ता तैयार है। आप कब से पार्टी में हैं? 2025 से है। अब 5 वाला सब 5 वाला हम लोग महादलित की बैच है सर। महादलित में जितना इस्लामपुर के पूर्वी महादलित समाज के लिए नीतीश कुमार ने कितना काम किया है? जैसे कुछ गिना दीजिए। वही हम लोग की आवाज है। नीतीश कुमार हम लोग के सारे काम किए हैं। कई बार कहा था कि महादलित दलित के लिए लालू जी ने काम किया, बहाली किए। हम लोग के स्कूल में शिक्षा मित्र की बहाली किए और हम लोग के जितना कार्य प्राथमिकता दिया नल जल योजना में या जितना भी विकास का कार्य किया नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश जी ने किया? जी नीतीश जी ने किया है। हम लोग के मुखिया से सरपंच से पद, मुखिया पंच से जिला परिषद का पद हो या जितना भी पंचायती चुनाव में हुआ है, नीतीश बाबू का दिन है कि आज हम लोग मुखिया हैं या पंच हैं, सरपंच हैं, सब नीतीश बाबू का ही दिन है। नीतीश जी का ही दिन। हाँ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना बिहार में, कोई नहीं, पहला मुख्यमंत्री है लालू जी। लालू जी हम लोग कुछ, हम तो अभी रोड पर हैं सर, हम लोग नौकरी में रहते। लालू जी अगर वैकेंसी करते तो हम रोड पर नहीं रहते। बाल बच्चा क्या करता है? बाल बच्चा पढ़ता लिखता है। पढ़ता लिखता है। हाँ, महादलित के नीतीश जी ने काम किया? एकदम किया है। लालू जी ने कुछ नहीं किया जी। और खास करके हम पूर्वी और दक्षिणी के लिए कहेंगे कि जितना महादलित आप सर्वे जाके कर लीजिए, आज भी सब लोग चंद्रसेन जी के लिए आवाज मांग रहे हैं कि चंद्रसेन जी आएंगे तब नीतीश को झंडा उड़ेगा, नहीं तो सब हो सकता है कि फिर डैमेज हो सकता है। ये भी बात है। ये पक्का वाला जेडीयू वाला बात है? एकदम हाँ, पक्का है। एकदम तय है। आप कब से जेडीयू में? हम भी तो 2005 से। एक के बैच सब लोग हैं? सब एक ही बैच के हैं। इस बार क्या थोड़ा सा आ गया जी, इस बार जेडीयू के जो पुराने लोग हैं क्या टिकट बंटवारे में, उम्मीदवारों के चयन में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग पुराने लोग अभी तक नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में अभी तक खड़ा है मुस्तैदी के साथ हैं, उस प्रकार से पुराने लोग हमारे साथी चंद्रसेन बाबू जिस प्रकार से हम लोग को कदम से कदम मिला के आज तक हैं और चलते रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि चंद्रसेन बाबू कहीं वहाँ से टिकट हो और फिर से आवे, हम लोग उनको जिता के फिर सदन तक भेजें। भेजेंगे आप? हाँ, भेज देंगे। नीतीश जी थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, ऐसा कहा है, सुनते हैं आप लोग? किसी से सुनते हैं? नहीं, गलत बात, गलत बात, विरोधी